नमस्कार दोस्तों। लोसल में आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। नगर की सबसे बड़ी और सम्मानित प्रतिष्ठित संस्था श्री डेडराज खेतान उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता द्वारा आधुनिकतम सुसज्जित कंप्यूटर लैब का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा मुख्य अतिथि थे। और अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले की धौद विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमान गोवर्धन वर्मा ने बताया कि लोसल नगर वासियों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग पर विद्यालय में एक टिन शेड की घोषणा भी की है तथा उन्होंने भामाशाहों और परिवार की पंसारी सहित सभी लोगों का आभार जताया है। ये इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं लोसल नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्रीमान गोविंदराम बिजारणिया और साथ में हैं विधायक महोदय। और अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं श्री आरपी पंसारी परिचय करवाते हुए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सेमिनार 2 दिन के सेमिनार के रूप में लेकर आए अपने साथ में सलोनी मैम, जो बच्चों के मोटिवेशन कर उनके जीवन में किस तरह से अग्रसित हैं, प्रगति के मार्ग पर नित नए आयाम को कैसे छुआ जाए, ये बताने के लिए आए थे। और ये बच्चे डेडराज खेतान उच्च माध्यमिक विद्यालय के नौनिहालों का हौसला अफजाई कर एक भव्य और शानदार लैब के रूप में आज ये सौगात रही थी। इस दौरान कई लोग गणमान्य लोगों के द्वारा आरपी पंसारी विधायक महोदय दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत सौगात और उसी के साथ विधिवत आगाज किया था। श्री राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी लोसल की कई संस्थाओं में कंप्यूटर शिक्षा को लेकर बहुत ही सजग और सचेत जनमानस बनकर विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए लगातार सहयोग करते आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में डेडराज विद्यालय में एक शानदार भव्य कंप्यूटर लैब का शुभारंभ उनके श्री कमलों से हुआ। आपको बता दें, श्री पंसारी ने लोसल में चिकित्सा शिक्षा पाने की व्यवस्था आदि में जो अमूल्य सहयोग दिया है वह अतुलनीय है। पूरा नगर उनका हमेशा ऋणी रहेगा। इससे पूर्व उन्होंने साबू बालिका विद्यालय को भी सुसज्जित कंप्यूटर लैब और इस समय स्वागत की इस कड़ी में विधायक महोदय का स्वागत करते हुए जनमानस और आम जनता जो जितने भी लोग आए हुए हैं, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, सुमित्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान रणवीर सिंह जी बिजारणिया, और इस समय आपको डेडराज स्कूल के गुरुदेव श्रीमान सायरमल जी विधायक महोदय का स्वागत करते हुए साफा पहनाकर जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको निभाते हुए कि हाँ, आए हुए मेहमान का स्वागत करना और भारतीय परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर दिल में और हिवड़े में स्थान देना, ये गणमान्य लोग जो प्रोग्राम में आए हुए हैं इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए और इन नौनिहालों को शिक्षा रूपी इस पौधे को और ज्यादा हरा भरा और हमेशा खिलता हुआ देखते हुए श्रीमान आरपी पंसारी लोसल की सेवाओं में लगातार खड़े रहते हैं। जहां जरूरत पड़ती है हर समय पंक्तिबद्ध रूप से और सबसे आगे वाली पंक्ति में अगर खड़ा रहने वाला कोई नाम है तो वो लोसल के भामाशाहों का नाम है। और मैं आपके सामने इसी का जिक्र कर रहा हूं। लोसल की धरती नहीं बल्कि आसपास के समुच्चे दायरे में ये 2 वो कोहिनूर हीरे हैं जो ना सिर्फ लोसल बल्कि आसपास के और जहां जरूरत पड़ती है ये हमेशा तैयार रहते हैं। शिक्षा रूपी दीपक का उजाला गरीब परिवारों के जीवन में किस तरह से डालना है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आरपी पंसारी और नारायण सिंह नरू का ये 2 ऐसे नाम हैं जो भामाशाहों में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी ये तस्वीर है। आज की नहीं बल्कि बरसों बरस तक ये सामान्य रूप से रहने वाली है, ये जीवन में उतारने वाली है। और अब ये स्वागत सम्मान की बेला जिला परिषद सदस्य श्रीमान रणवीर सिंह जी बिजारणिया, पूर्व चेयरमैन श्रीमान गोविंदराम बिजारणिया, सत्यनारायण जी कालिका, घासीराम भार्गव और नारायण सिंह जी नरूका का स्वागत करते हुए इस समय गुरुदेव और ये नन्हे मुन्ने बच्चे और इन्हीं के साथ में कोलकाता से सेमिनार के रूप में आए हमारे बीच में हमारे मेहमान श्रीमान सलोनी जी मैडम साहिबा और यहाँ से श्रीमान मजीद खान का स्वागत करते हुए रितेश जी शर्मा। और इसी के साथ स्वागत सम्मान की ये बेला लगातार बनी रही। और अब जो सुपुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके कंधे पर आने वाले समय का भार रहने वाला है, ये है आरपी पंसारी सर के सुपुत्र जो भामाशाहों के जैसा पिता ने कारनामे किए हैं, जो पिता का मान सम्मान रहा है उसी मान सम्मान को जीवन में आगे बढ़ाएंगे इस उम्मीद रही। और ये आरपी पंसारी साहब हमारे साथ नारायण सिंह जी नरू का ये 2 भामाशाह, ये 2 कड़ियां हमेशा जीवन में बनी रहे, जीवन भर हमारे साथ में रहे, ये तस्वीर हमारे साथ में रहे, इनका आशीर्वाद संपूर्ण लोसल पर बना रहे। लोसल की काया को पलटने का काम करने वाले ये लोग। और ये उद्घाटन इस समय इस भव्य लैब का समूह नागौरी चेयरमैन विधायक महोदय नारायण सिंह जी नरू का, पंसारी साहब, पूर्व चेयरमैन श्रीमान गोविंदराम बिजारणिया। ये देखिए भव्य लाइब्रेरी, माफ कीजिएगा भव्य लैब, कंप्यूटर की व्यवस्था और इसी के अंदर बच्चों के लिए ऐसी की व्यवस्था
कि आप गर्मियों के अंदर ज़्यादा भीषण गर्मी का सामना आपको ना करना पड़े। ये पंसारी सर ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन बच्चों के लिए बेहतरीन लैब की व्यवस्था की है और ये शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा आज इस लैब का उद्घाटन हो रहा है। इससे बड़े और इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? ये देखिए, ये चमचमाती लैब ये बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ अपने नौनिहालों को बेहतर व्यवस्था और बेहतर सुविधा के साथ साथ बेहतरीन शिक्षा में शिक्षा रूपी इत्र की खुशबू। और इसी के साथ बालिका स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्रीमान रितेश जी शर्मा ने भामाशाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि जो लोग संकुचित विचारधारा से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इन भामाशाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और आपस में भाईचारा रखते हुए समाज और नगर के लिए सहयोग करना चाहिए। अब आप आगे सुनिए विधायक महोदय को और तमाम लोगों को, और बने रहे साथ। हमारे बीच में भामाशाह के रूप में आदरणीय पंसार जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। और आपके बीच में एक मोटिवेशन देने के लिए अभी हमारे बीच में अतिथि पधारे, इनके लिए भी अभिनंदन करें। इतनी दूर कलकत्ता से चल के आए हैं। हमारे इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथि, हमारे यहाँ पर इस विद्यालय परिवार के सभी विद्वान गुरुजन, यहाँ पर विराजे सभी अतिथिगण, प्यारे भाई और बहनों। वैसे क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन आदरणीय राजेंद्र जी पंसारी ने इन्होंने कहा कि आपको उस मेरे कार्यक्रम में आपको आना ही है। ऐसे भामाशाह लोसल में हमारे सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं शेखावाटी के सपूत श्री राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोसली नहीं, पूरे शेखावाटी के अंदर प्रसिद्ध, और आज इनके कार्यक्रमों से लोसल की जो कायाकल्प पलट रही है उसके लिए क्या बोलना है। मैं मंच पर विराजमान मेरे गुरुदेव, उनके चरणों में भी प्रणाम स्वीकार करता हूँ। जय गुरुदेव। इस विद्या के मंदिर में सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे बच्चे, सवेरे से आप सब बड़ी उत्सुकता से, जिज्ञासा से और बहुत ही डिसिप्लिन से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे मुख्य और अभिन्न भाग आप सब हैं, क्योंकि अगर मेरा देश बदल रहा है तो उस बदलती देश की छवि, उसकी आशा और उसके बदलते रूप को मैं आपकी आंखों में देख पा रही हूँ। कितने लोग यहाँ हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं? बिल्कुल, जो जो सपने देखता है वो बिल्कुल सीधा हाथ ऊपर करेगा। अब अगला सवाल बहुत ध्यान से सुन के मुझे जवाब दो, क्योंकि हम सब यहाँ आपसे बात करने आए हैं। कितने लोग हैं जिनको हिम्मत है और विश्वास है कि मेरा सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल, हिम्मत ज्यादा चाहिए कि विश्वास ज्यादा चाहिए? हिम्मत ज्यादा या विश्वास ज्यादा? और कितने लोगों को लगता है कि जिस जगह पे हमें विद्या मिलती है, जागरूकता मिलती है, हमें कोई दिशा मिलती है, उस जगह पे हमें बार बार आके अपना माथा नवाना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे जीवन और हमारे आने वाले भविष्य की रूपरेखा से। जब पंसारी सर ने मुझे कलकत्ता में आपके विद्यालय के बारे में बताया और कहा कि सलोनी मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैंने वादा किया कि मैं जरूर इस प्रांगण में आऊंगी। जो पंसारी सर जैसे लोग जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, उन्होंने जीवन में बहुत अनुभवों से सीखा। आप अभी किताबों से सीख रहे हैं, उसके बाद आप जीवन में लोगों से सीखेंगे, अनुभवों से सीखेंगे, और फिर उन लोगों को और हम बहुत सारी बातें करेंगे कि कौन से वो बच्चे हो और एक दिशा हो तो वो दुनिया बदल सकती है। आपके अंदर जिस दिन ये जज्बा आ जाए कि मेरा हर पल हर क्षण हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम अपने मन में ठान लेते हैं,
वही हमारा जीवन बनाता है। और ये सब कौन करता है? मनुष्य का क्या करता है? कौन करता है ये सब कुछ? और जो मनुष्य का दिमाग, इससे ज्यादा बड़ी और ताकतवर कोई चीज नहीं है। जो रॉकेट बनाता है, या जिसने बड़ी बड़ी मशीन बनाई, या जिसने एक देश की छवि बनाई, वो सब पहले इंसान की सोच और मस्तिष्क में बनी। और सलोनी मैम सब मुझे प्यार से यही कहते हैं, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ जो किस तरह से बच्चे और किशोर अपने दिमाग को, अपनी इस सोच को, अपनी इस ताकत को साध सकते हैं, उसकी ही प्रेरणा देती हूँ और उसी के लिए बहुत सारे प्रयोग करती हूँ। तो देश भर में मैं घूमती हूँ और राजस्थान में मैंने देखा है कि इस मिट्टी में कुछ खास बात है। यहाँ पे जोश भी ज्यादा है, उत्साह भी ज्यादा है और चीजों को एक नया रूप देने का एक नया आकार है। तो मेरे साथ जोश से बोलिए, मेरा देश बदल रहा है। इतनी छोटी आवाज से तो देश बदलेगा नहीं, इसे तो गांव भी नहीं बदलेगा। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि मैं बदल रहा हूं? कितने लोगों को लगता है मैं बदल रहा हूं? लगता है? गुड। अब कितने लोगों को एक सवाल का जवाब देना है सलोनी मैम? जब आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे बताओ, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? दिशा या गति? बहुत अच्छा जवाब दिया सर। आपने कहा दिशा चाहिए, राइट? अगर जीवन में दिशा सही है तो आपकी गति मध्यम भी होगी ना, तो थोड़ा देर से ही सही आप सही जगह पहुंचे। लेकिन जब हमारी दिशा सही नहीं है और गति बहुत तेज है तो क्या होगा? आप मंजिल तक पहुंचोगे कि एक्सीडेंट होगा? इसीलिए युवावस्था में, किशोर अवस्था में जब आपके पास बहुत सारी गति है, बहुत सारा जोश है, बहुत सारे सपने हैं, तो कुछ लोग आपके जीवन में, जिसमें आपके शिक्षकगण हैं और सलोनी मैम जैसे लोग जो बच्चों के साथ काम करते हैं, ताकि हम बच्चों को उस गति के साथ दिशा का समावेश करा सकें। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक गति, एक क्लिक और कंप्यूटर आपको यहाँ से 1 मिनट में 5000 माइल दूर ले जा सकता है। तो आज आपके विद्यालय को पंसारी जी के सौजन्य से एक कंप्यूटर लैब मिला है और ये एक 22 इंच का मॉनिटर आपका परिचय दुनिया के अभिन्न चीजों से कराएगा। कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और साइंस। बहुत से लोग यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं। इन हर चीज के लिए आज सबसे बड़ी ताकत दुनिया में क्या है? धीरे से किसी ने बोला, बहुत लोगों को लगता है पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा शक्ति है, जिसको ना कोई चुरा सकता है ना आपसे छीन सकता है, वो है ज्ञान। और जब आपके पास ज्ञान होगा, इंफॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो पैसा आपके पीछे पीछे है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आपके अंदर सेवा का भाव हो, तो वो पैसा आपके लिए परामर्श और जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर एक संतोष देता है। और उसी की प्रतीक है पंसारी सर, जो आपके सामने यहाँ मंच पर है। मैं उनको भी बोलूंगी कि सर यहाँ आइए बच्चों के सामने एक बार। बिल्कुल, विद्यालय को अगर आज दुनिया में सब लोग जानते हैं तो आपके पंसारी सर की वजह से जानने लगे हैं। और मैं चाहूंगी कि आज आप इनको देख के अपने मन में ये ठाने कि एक दिन आप भी इसी ज्ञान, सेवा और इस भाव से इस मंच पर आकर खड़े रहें। कितने लोग चाहेंगे कि हम उसके लिए प्रयास करेंगे? करेंगे प्रयास? तब हमारा यहाँ आना और सर का जो सपना है कि यहाँ पे बच्चों में बहुत कुशाग्र बुद्धि है, बहुत हौसला है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत सारा इनके अंदर जोश भी है। हम उसी जोश को चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे और आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाए। राइट? थैंक यू सो मच। अध्यक्ष महोदय,
श्री राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी जी, हमारे मंच पर विराजमान गुरुजन, जनप्रतिनिधि और स्टाफ के साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सीधी मूल बात पर आता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो काम सरकारों के बस का नहीं था और नहीं है, वो काम पहले भी और आज भी भामाशाहों के बस का है, जिन्होंने अपने परिश्रम से, उद्यम से, खून पसीने से कमाई करके बाद में यहाँ पर सहयोग करके हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, नगर के लिए काम किया है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये एक अलग संदेश भेज रहे हैं विद्यार्थियों। आपको पता होना चाहिए, यदि आप कई बालिका स्कूल की विद्यार्थी भी यहाँ बैठी है, नगर वासियों से अपील है कि एक बार आप बालिका स्कूल को जाकर देखो। 10 साल पहले उसकी क्या हालत थी, आज उसकी सकल सूरत नारायण सिंह जी नरूगा ने बदल कर रख दी और ऐसे लग रहा है जैसे वो आधुनिक विद्यालय है। पंसारी जी ने वहाँ पर कंप्यूटर लैब बनाकर चालू कर दी, जैसे आज अपनी देर रात में चालू की है। ये किसी सरकारों की बस का काम नहीं था। सरकारें आती है और जाती है, कई प्रकार के वादे करते हैं, वो बात अलग है। इनके खुद के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पर इनके समाज के नहीं पढ़ते, परिवार के नहीं पढ़ते, उसके बावजूद भी ये सहयोग करते हैं। हमारे लिए संदेश है तो स्थानीय स्तर पर जातिवाद, वर्गवाद का जो ये जहर फैलाते हैं, वो भी विशेष रूप से शिक्षित वर्ग के लोग, शिक्षाविद लोग, उनके लिए एक तमाचा है कि इन लोगों से सबक लो आप कि ये हर प्रकार से ऊपर उठकर अपनी जन्मभूमि के लिए अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को खर्च कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। ऐसा कोई दिल्ला ही होता है। ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि पंसारी जी ने पूरे नगर को चमन कर दिया। यहाँ पर साबू परिवार, पंसारी परिवार, काबरा जी, नरूगा जी और जो भामाशाह हैं, इन्होंने जो जितना सहयोग दिया है, मैं मानता हूँ कि ये सरकारों के बस की बात नहीं है। हमारे को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन्होंने विदेश में, प्रदेश में जाकर अपने परिश्रम से, खून पसीने से कमाई करने के बाद में अपनी बचत का हिस्सा ऐशो आराम में भी लगा सकते थे, वो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, गरीब लोगों के लिए लगा रहे हैं। इनको ईश्वर, मैं कहता हूँ कि इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रोग्रेस दे, प्रगति दे और इसी प्रकार नगर के प्रति आपका स्नेह और प्यार बढ़ता रहे। जय हिंद, धन्यवाद। नमन करते हुए इस मंच को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। शेखावाटी शिक्षण समूह का नुमाइंदा होने के नाते एक सामाजिक सरोकार का एक और उत्कृष्ट कार्य और वो कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हो तो इन प्यारे लाडलों के लिए, इन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो एक अलग खुशी होती है हमें। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में करोड़ों और अरबों कमाने वाले बहुत लोग हैं, उनकी लाइन और उनकी संख्या लाखों में होगी, लेकिन दान देना, भामाशाह बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो पहला कदम रखने का कार्य लोसल की इस पावन धरा में एक व्यक्ति ने किया, उसके बाद में व्यक्ति जुड़ते गए और भामाशाहों की एक लंबी फहरिस्त बढ़ती गई और इन सब का परिणाम, एक सुखद परिणाम इस नगर पालिका और इस लोसल की जनता को और इसके प्यारे बालक बालिकाओं को मिला है। मैं 2-3 चीजों को बताकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अपने पास में ही मंच का ध्यान चाहूंगा। अपने पास में काशी का वास एक गांव है और बजाज परिवार, जमुनालाल जी बजाज का 1889 में वहां जन्म हुआ। उस वक्त एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और आज बजाज परिवार भारत के टॉप 10 घरानों में आता है। जब जब गांव वाले उनके पास गए कि सर गांव में ये व्यवस्थाएं चाहिए, पहली पीढ़ी खुले हाथों से गांव के विकास के लिए तैयार थी। फिर धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई। मेरा एक मित्र उस गांव का है, उनका कभी कहना होता है कि अब जो तीसरी पीढ़ी आ गई, जब हम कोई गांव के विकास के कार्य के लिए उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे। और वही भामाशाहों की मैं बात करूं, पंसारी जी की, आरपी पंसारी जी की, मैं
आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने ऐसा भामाशाह नहीं देखा होगा। बाकी भामाशाहों के पास तो जाना पड़ता है कि साहब हम ये लिस्ट है हमारी, हम ये काम करना चाह रहे हैं। और ये भामाशाह ऐसे हैं, वो कहते हैं कोई काम तो बताओ। एक बार तालियां होनी चाहिए आरपी पंसारी जी के लिए, वो काम ढूंढ रहे हैं। आप बताइए, स्कूल में विकास का कार्य क्या कराना है, लोसल में विकास का कार्य क्या कराना है, सीकर में कोई विकास का कार्य कराना है, तो बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। मेरी आपसे इतनी छोटी सी गुजारिश है कि ये जो आपका मन है, लोसल के लिए जो कुछ करने का जो जज्बा है, वो आप अपने पुत्र संजय जी पंसारी और वो भी अपनी आगे की पीढ़ी को ट्रांसफर करें, तो शायद सालों साल भामाशाह बनना और 200-300 साल तक वो नाम चलाना और नाम चलते रहना, वो अपने आप में एक अनूठा कार्य है और उसकी शुरुआत आपने की है। हम चाहें कि वो शुरुआत यूं ही निरंतर चलती रहे और इस भामाशाहों की कड़ी में लोग जुड़ते जाएं और विकास कार्य, चाहे वो गरीब है, वो चाहे असक्षम है, या जिस वे में भी हम खर्च कर सकते हैं उस वे में आपने कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे पंसारी परिवार को धन्यवाद। अंतिम बात, जो कार्य आज यहाँ पर कंप्यूटर लैब के द्वारा एक नया कंप्यूटर लैब बनाया गया है, पूरा उसको एसी बनाया गया है। अब जो काम मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर साहिर जी और उनकी टीम से चाहता हूँ, देखिए कंप्यूटर लैब का उद्घाटन, कंप्यूटर लैब बनाना, ये एक वृक्षारोपण के समान है। पेड़ लगाने का कार्य पंसारी जी ने कर दिया। अब इस पेड़ की छाया और फल है उन बालकों को मिलने चाहिए, और वो कार्य यहाँ की टीचर्स और जो शिक्षक टीम है मजबूत, उनको करके दिखाना है। तब पंसारी जी को महसूस हो कि जो मैंने 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपए लगाए हैं उसका सही यूज हो रहा है। और वो अगर यूज आपने करके दिखा दिया तो पंसारी जी के तो हाथ और खुलते जा रहे हैं कि बताओ क्या चाहिए, तो वो लाखों नहीं करोड़ों में भी हो सकता है। तो ये आग्रह है मेरा प्रिंसिपल सर और साहिर जी और पूरी शिक्षक टीम से कि उस कंप्यूटर लैब को 4 चांद लगने चाहिए और बच्चे उससे कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंच पे आसीन पूजनीय महावीर जी गुरु जी, प्रधानाचार्य जी मौर्या साहब, इस्माइल जी, श्री मजीद खान जी, सत्यनारायण जी कालिका, अन्य विशिष्ट व्यक्ति, आदर नमस्कार। बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए, संबोधन दिया, लेकिन किसी कारण उनको जल्दी जाना था। हमारे एमएलए साहब, हमारी नगर पालिका चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन, तो बहुत लोगों ने आप लोगों को संबोधन किया और उन्होंने मुझे जो जैसा सम्मान और जैसा उन्होंने एप्रिसिएशन दिया, उसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं आज इस शिक्षा प्रांगण में, जहाँ पर 1964 तक मैं भी आपकी तरह एक छात्र था, इन्हीं तरह आपकी तरह ही नीचे जमीन पर बैठा करता था। इन्हीं कमरों में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, इन्हीं कमरों में मेरे जीवन में संस्कार प्रज्वलित हुए थे और वही शिक्षा, वही संस्कार मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आए। तो इसलिए मैं अपने गुरुजनों, अपने माता पिता जो मेरे जीवन के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, आप सभी की उपस्थिति में उन सबको सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों की सेवा के लिए कुछ भावना पैदा कर सका। सबसे पहले मैं अपने एमएलए साहब के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा। मेरा उनसे बहुत परिचय अभी कुछ ही दिन पहले हुआ। मैं उनके पास में गया था, अपने अस्पताल का जो उप जिला अस्पताल हुआ उसके कंटेक्ट में बात करने के लिए उनको जैसा सरल पाया, उन्होंने तुरंत मेरे आग्रह पे उन्होंने निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया। राजकुमार जी शर्मा मेरे साथ थे और उनका भी विशेष सहयोग था, जिसकी वजह
MLA साहब यहाँ पधारे और इस आज कंप्यूटर लैब का उन्होंने उद्घाटन किया। मैं उनका इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज के इस शुभ अवसर पे सबसे पहले मैं आपके साथ अपने जीवन के 3 मुख्य अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो 3 अनुभव किए हैं, आपके भी जीवन में वो काम आएंगे। आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी अपनी ऊंचाइयां छूनी है, और मैं अपने जीवन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कहाँ तक आपको उचित लगे वो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। मेरा पहला अनुभव है, शिक्षा न केवल व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी करती है। शिक्षा से ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन उसका पूरा सर्वांगीण विकास जो है उसी शिक्षा में शामिल है। ये जो आप लोगों की शिक्षा लेने की उम्र है, इस उम्र में जो ज्ञान और शिक्षा आप लेंगे उसी से आपका आगे में विकास हो। मैं उस विद्यालय इसी शिक्षा से आप लोग अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कैपेबिलिटी, योग्यता डेवलप कर पाते हैं। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कैपेबिलिटी नहीं होगी। आप कितना भी ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें, उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षा का आधार आपका बहुत मजबूत होना पड़ेगा, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी। इस उम्र में अगर थोड़ा सा भी अपन लापरवाही से चलेंगे तो आपकी फाउंडेशन नींव कमजोर रह जाएगी। इसलिए इस उम्र को खेल कूद तो अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान देकर मन लगाकर आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। आज कोई आदमी समझे कि मैं बिना शिक्षा के आगे बढ़ जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है। व्यापार में तो तकदीर साथ देता है, तो बिना शिक्षा के भी भगवान कमाई भेज देता है, लेकिन बाकी अन्य सभी कार्यों में शिक्षा ही फाउंडेशन है। इसलिए शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान अपने सबको देना चाहिए। दूसरा मेरा अनुभव, ये हुआ पहला अनुभव कि शिक्षा का आधार बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा अनुभव है, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को एक उम्र के बाद में, जब तक अपने क्लास 8, 9, 10 तक आते हैं, तब तक उतना लक्ष्य क्लियर नहीं हो पाता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या बनना है। लेकिन 8, 9, 10 तक आने के बाद में थोड़ा सा उसको अपना असेसमेंट करके और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और इसी मकसद के लिए मैंने सलोनी मैम को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये इस फील्ड में बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं। ये इंटरनेशनली सब जगह जाती हैं और ये बच्चों में मोटिवेशन के अलावा उनको कैरियर काउंसलिंग और ये लक्ष्य निर्धारण की कला सिखाती है कि कैसे एक आदमी, कैसे एक बच्चा, कैसे एक स्टूडेंट अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है ताकि उसका गोल जो है वो अचीव कर सके। और उसके लिए जो है लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मेरा तीसरा अनुभव है कि खाली स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन से काम आज के ज़माने में नहीं चल रहा। इसके लिए आपको और आगे की शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो, स्पेशलाइजेशन कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चाहे वो CA हो, इंजीनियरिंग हो, MBA हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज जरूर करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल स्किल के लिए, प्रोफेशनल कोर्स में स्पेशलाइजेशन के लिए आज के ज़माने में तकनीकी ज्ञान, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। बिना कंप्यूटर के ज्ञान के आज के ज़माने में शिक्षा में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आपकी फाउंडेशन में कंप्यूटर के नॉलेज का बहुत बड़ा स्थान है। और कंप्यूटर अगर आपने ठीक से सीख लिया तो आपके लिए दुनिया का पूरा शिक्षा का भंडार खुला है। आज के ज़माने में कंप्यूटर पे इतना नॉलेज बढ़ा है कि आप उसको चाहे जिस एंगल से समझ सकें और चाहे जिस एंगल से एब्जॉर्ब कर सकें। मेरा सपना है कि लोसल में इस कंप्यूटर एजुकेशन में जो कमियां हैं वो कैसे दूर हो। बाकी तो सब अपने स्कूल्स में अपने अपने हिसाब से करवा रहे हैं, पर मुझे जो जैसा अनुभव हुआ कि कंप्यूटर के सेक्टर में या कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने यहाँ बच्चों को पूरी प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती। मेरा है कि इसको एक अभियान के रूप में सभी स्कूलों में सभी बच्चों को
वो चाहे क्लास 12 के हों, चाहे 8 के हों, चाहे 6 के हों, सबको कंप्यूटर का नॉलेज अपने अपने लेवल के हिसाब से मिलना चाहिए। और उसके लिए जो है ये इसी कंप्यूटर लैब का विचार मेरे मन में आया। ये हालांकि मैं पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर करना चाहता था, पर समय देर उसमें डिले हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ कम से कम कंप्यूटर लैब बनेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि जो कंप्यूटर्स यहाँ लगाए हैं वो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के i5 टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर जो है 12th जनरेशन विद ग्राफिक कार्ड एवरीथिंग, और जो स्मार्ट पैनल भी लगाया है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का लगा है। तो इसलिए नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे। इनमें टेक्नोलॉजी में अगर कोई अपग्रेडेशन होगा तो इन कंप्यूटर्स में भी अपग्रेडेशन होगा। आपको बढ़िया से बढ़िया तकनीक के ये कंप्यूटर प्रोवाइड किए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका पूरा लाभ उठा करके अपने जीवन में कंप्यूटर एजुकेशन का एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान इसको देंगे, और इसके साथ अपनी शिक्षा का एक फाउंडेशन। मुझे जैसा प्रधानाचार्य जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर टीचर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैंने इसके बाद निर्धारित किया है कि अपने आरती पंसारी जन सेवा ट्रस्ट में मैं एक कंप्यूटर टीचर को अपने ट्रस्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट दूंगा, और वो आप लोगों के स्कूल में आकर के आप लोगों को कंप्यूटर सिखाएंगे, ताकि ये जो शिक्षक की कमी की वजह से शिक्षा में अभाव रहता है वो इस स्कूल में भी आएगा, गर्ल्स स्कूल में भी जाएगा, दरकार होगी तो अन्य स्कूलों में भी जाएगा, और दरकार होगी तो मैं एक के अलावा और एक्स्ट्रा टीचर भी लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं करूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अभियान बने कि हमको कंप्यूटर सीखना है। उसके लिए अगर कोई जरूरत साधन की कमी होगी तो वो मैं आप लोगों के लिए पूर्ति करने की चेष्टा करूँगा। लेकिन सीखना आपको है। अब इसके साथ में 2 दिवसीय सेमिनार का जो आयोजन किया है, जिसके लिए मैंने सलोनी मैम को रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया है, उसके अंदर इनका जो है आप लोगों को झकझोर करके और आप लोगों में नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, आप लोगों में नई सोच पैदा करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया, और मुझे आशा है कि आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और अगर ये बहुत सक्सेसफुल रही, आपके लिए अगर बहुत फायदेमंद रही, तो ऐसी सेमिनार में भविष्य में और भी ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार है। पर ये निर्भर करता है आप लोगों के लिए कितनी फायदेमंद होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एमएलए साहब का, सभी सम्मानित उपस्थित समाज के स्तंभ, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकों, गुरुजन, सभी को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ से ये मेरे उद्बोधन को समाप्त करूँगा। मैं इस मामले में, इस कंप्यूटर लैब में योगेश पंसारी और बंटी खेतान, इन दोनों का मैं विशेष आभारी हूँ कि इन्होंने इतना समय देके अपना, और इस लैब को जो है पूरा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। फाइनेंस मेरा लगा हो, भले वो कोई बात नहीं, ट्रस्ट का लगा हो, लेकिन बहुत इन्होंने मेहनत की है इसके लिए, और स्कूल से भी पूरा कोऑपरेशन मिला है इसके लिए। उसके लिए मैं इस स्कूल का भी बहुत आभारी हूँ। चूँकि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, यहीं का पैदावार हूँ, इसलिए मैं अपने आप को इस कंप्यूटर लैब का एक भाग अपने आप को समझता हूँ। ये कंप्यूटर लैब मेरे लिए भी है, आपके लिए तो है ही है, मेरे लिए भी है। आपने जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए एक बार फिर आभार, और प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षक वृंद का बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।